क्लास 9th स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सोल्यूशन कर लिया है प्रीवियस वीडियोज में। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने चल रहे हैं, जो सेम क्वेश्चन नंबर 6 के तरीके था। इसको मैंने आपसे कहा था सॉल्व करिएगा, हो सकता है सॉल्व हो गया हो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। जिनका नहीं हुआ प्लीज वो समझ लें। देखिएगा, आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, ए बी एक लाइन है, पी इसका मिड पॉइंट है, ए बी की एक ही तरफ एक पॉइंट डी है और एक पॉइंट ई है। इस तरीके से है कि एंगल बी ए डी, दिस एंगल इक्वल टू एंगल ए बी ई, दिस एंगल आर इक्वल, एंड एंगल ई पी ए एंड डी पी बी आर इक्वल। देन प्रूव दैट, हमने गिवन में लिख दिया ए पी इक्वल टू पी बी, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर? और बी ए डी इक्वल टू ए बी गिवन है और ई पी ए इक्वल टू डी पी बी गिवन है। देन टू प्रूव ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ई बी पी एंड ए डी इक्वल टू बी। स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी डी ए इक्वल टू बी ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा। यानी पहले हमें कोशिश करनी है फर्स्ट अगर प्रूफ कर लेंगे तो सेकंड ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो देखिएगा, तो हमें डीएपी ट्रायंगल लेना है। तो देखिए डीएपी में हम एक फिगर अलग से बना दे रहे हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, डी ए पी, ये रहा ए पी एंड डी, एंड सेकेंड ई पी बी। क्लियर? आपको एपी इक्वल टू पीबी गिवन है और उसके बाद एंगल डी ई पी ए, या हम बात करें डी ए पी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है। एक एंगल है, एक साइड है, तो हम एस एस कह सकते थे या ए एस एस हो नहीं सकता, क्योंकि आपको एडी बी इक्वल प्रूफ करना, तो एस एस हम नहीं कर सकते हैं। यानी ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दे तो हमारा काम हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ईपीए गिवन है डी पी बी के, और ये बीच में एक एंगल दिख रहा है ईपीडी। हम क्या करें, अगर ईपीडी ऐड कर दें तो ये एंगल मिल जाएगा। तो यहां पे काम करिए, एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? दोनों तरफ हम ये एंगल ऐड करेंगे, एंगल ई पी डी प्लस ई पी ए इक्वल टू एंगल ई पी डी प्लस डी पी बी। क्लियर? अब फिगर देखिए स्टूडेंट्स, ई पी डी, क्लियर, और प्लस ईपीए को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी डी। क्लियर? फिर देखिएगा ईपीडी प्लस डीपीबी, इसको हम लिख सकते हैं बीपी, एंगल बी पी ई। अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल एपीडी इक्वल टू एंगल बी पी ई। हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नियर अबाउट मिल चुका है स्टूडेंट्स। हम देखेंगे इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी, इन दोनों ट्रायंगल्स में डीएपी एंड ईबीपी, फर्स्ट थिंग्स एंगल डीएपी इक्वल टू एंगल, हमारे पास है डीएपी इक्वल टू एंगल ईबीपी, ई बी पी। वाई? दिस इज गिवन, जैसे यहां पे दिया है बी ए डी, बी ए डी को हम पी ए डी भी कह सकते हैं, वही बात हुई, पी ए डी ई बी पी डी गिवन, एंड एपी
इक्वल पीबी। वाई? दिस इज गिवन। एपी स्टूडेंट्स, एपी इक्वल टू पीबी, एबी गिवन है, और एंगल एपीडी, एंगल एपीडी इक्वल एंगल बीपीई टू प्रूव। एपीडी इक्वल टू बीपी हमने प्रूफ किया स्टूडेंट्स। तो ये आपका एंगल था, ये साइड था, ये एंगल था। देयरफॉर ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ईबीपी। विच क्राइटेरिया? एंगल, साइड, एंगल। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल, साइड एंगल, दो ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट्स हो गए, देखिए ये एंगल इसके बराबर, इसके सामने की साइड क्या हुई? एडी, और इसके सामने की साइड बी ई बाई सीपी सीटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 6 के तरीके लगाया है। यहां पर आपको एंगल डीएपी और ईबीपी इक्वल गिवन था, एपी इक्वल टू पीबी गिवन था, और ये एंगल इक्वल था। इसमें मैंने एंगल एपीडी ऐड करने से एपीडी हो गया और ये बीपीई हो गया। एपीडी और बीपीई क्या हो गए? इक्वल हो गए। इन ट्रायंगल एपीडी एंड बीपीई, फर्स्ट थिंग्स एंगल डीएपी इक्वल टू एंगल ईबीपी गिवन है, एपी इक्वल टू पीबी गिवन है, एंगल एपीडी इक्वल टू बीपीई हमने प्रूफ कर लिया है। एंगल, साइड, एंगल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए स्टूडेंट्स। वी नो दैट इन ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स corresponding parts are equal, therefore एंगल इसके, इस एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, इसके सामने साइड एडी और इसके सामने का साइड बी। ये फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व हो गए स्टूडेंट्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7। एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है। गिवन क्या है ये समझिएगा। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट सी, यानी राइट एंगल कहां पे है? सी पर है। आप पे हाइपोट और एम इज द मिड पॉइंट। देखिए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट पॉइंट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज एबी। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को एम से मिलाया और इसको प्रोड्यूस किया है एक पॉइंट डी तक का, सच दैट सी एम इक्वल टू डी एम। तो यहां पर गिवन में स्टूडेंट्स आप लिखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसीबी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड इसके अलावा सी एम इक्वल टू डी एन, एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब ए एम इक्वल टू बी एम। देन टू प्रूव, आपके प्रूफ में 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स यहां लिखे हैं, हम प्रूफ लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। टू प्रूफ आप लिख लेंगे। प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। देखिएगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? फर्स्ट थिंग्स ए एम इज इक्वल टू बी एम। वाई? गिवन है। क्लियर स्टूडेंट्स? ए एम इक्वल टू बी एम, फिगर आपको क्लियर है। फिर देखिएगा एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल ए एम सी के बाद आपका आ जाएगा बी एम डी। वाई? बताइए स्टूडेंट्स आप लोग। ए एम सी इक्वल टू बी एम डी, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। रीजन, वी नो दैट vertically opposite angles are equal, and again CM equal to DM, CM equal to DM। ये भी क्या स्टूडेंट्स?
गिवन है, देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। क्राइटेरिया आपका हुआ SAS। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ है, इसको फिर से समझ लीजिए कायदे से, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। आपको ट्रायंगल AMC और BMD, AM इक्वल टू BM गिवन है, एंगल AMC इक्वल टू BMD, क्यों? वर्टिकली अपोजिट, एंड CM इक्वल टू DM गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट BMD। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये देखिएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, ये साइड इसके बराबर, इसके सामने का एंगल क्या हुई, एंगल MAC, मतलब दिस एंगल MAC दिख रहा है आपको, एंगल MAC इक्वल ये साइड आप किसके, इसके सामने क्या क्या होगा, एंगल ABD, या मैं लिख लू MBD, रीजन CPCT। क्लियर है? यह हम और MAC को हम लिख सकते हैं BAC। क्या लिखेंगे? BAC। और MBD को ABD, एंगल ABD। अब देखिएगा, जैसे सपोज दैट ये लाइन हमारे पास है DB और दिस लाइन AC। अगर ये देखिए, ये एंगल ये तो हुआ ABD और BAC, ये एंगल, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। स्टूडेंट्स, वी नो दैट इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन लाइन्स आर पैरेलल, so we can say that DB parallel AC, यह रीजन लिखेंगे, since alternate interior angle are equal। तो DB पैरेलल क्या आ गया स्टूडेंट्स, AC आ गया, DB पैरेलल AC। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जब DB पैरेलल AC हो गया तो हम एक चीज और जानते हैं कि जैसे ये लाइंस पैरेलल हैं, दिस लाइन आर पैरेलल, और अगर ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो हम ये जानते हैं कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180। रीजन सेम साइड इंटीरियर एंगल, सम इज 180। स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। तो देखिएगा, एंगल DBC प्लस ACB इक्वल टू 90 इक्वल टू 180, तो यहां से आ जाएगा एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, फिर से इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, DBC इज ए राइट एंगल। DBC क्या है, एक राइट एंगल। देखिए, BAC इक्वल टू, मैंने ABD निकाला था, तो इसका मतलब ABD पैरेलल AC हो गया, क्योंकि अल्टरनेट अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल होती हैं तो लाइंस आर पैरेलल। फिर देखिए, सेम साइड इंटीरियर एंगल सम क्या होता है, 180, एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180, सेम साइड। फिर ACB इक्वल टू क्या गिवन था स्टूडेंट्स, 90, यहां 90 रख दिया, तो DBC इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आपका हो चुका है। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिएगा, ट्रायंगल ACB, DBC और ACB। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं एक चीज बता दूं, आपने जो प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट में, ट्रायंगल, यहां पे मैं लिखा नहीं था, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD,
जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, इसका मतलब ये हुआ AC इक्वल टू BD बाई CP CT। क्लियर? जब ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ किया था, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD, इसको हमने एक लाइन वहां पे छूट गई, स्टूडेंट्स को आप लिख लीजिएगा AC इक्वल टू BD बाई CP CT। फिर देखिए अब हमें लेना है ट्राइंगल DBC। DBC आपका ये हुआ, फिगर हमारे सामने है DBC, इसको मैंने अभी 90 प्रूफ किया है, और ये आपका है ACB। क्लियर? फर्स्ट थिंग्स यहां पर आपको दिख रहा होगा कि देखिएगा DB इक्वल टू AC। क्लियर? दिस इक्वल AC रीजन टू प्रूव्ड। हमने यहां प्रूफ किया था DB इक्वल टू AC, और उसके बाद एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB each 90। क्लियर? each 90। अगेन BC इक्वल BC इक्वल BC, ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB, विच क्राइटेरिया? SAS। देखिए स्टूडेंट्स, इसको फिर से देखिएगा, ट्राइंगल AMC ट्राइंगल BMD एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट था, तो बाई CPCT AC इक्वल टू BD। फिर हम ट्राइंगल DBC ले रहे हैं और ACB। DB इक्वल टू AC प्रूफ कर चुके, एंगल DBC इक्वल टू ACB इक्वल टू 90, ईच एंगल 90, और BC इक्वल टू BC, ये क्या है? कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसके साथ साथ आपका थर्ड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वी कैन राइट दिस CD इक्वल टू AB, रीजन CP CT, क्योंकि ये एंगल 90, ये 90, इसके सामने एक साइड CD, इसके सामने एक साइड AB। CD we can write this CM plus DM equal to AB। We can write this CM plus CM equal to AB since CM equal to DM। ये आपको गिवन था। देखिए गिवन इंफॉर्मेशन में जो है CM इक्वल टू DM, तो CM प्लस CM क्या आ जाएगा? 2CM इक्वल टू AB। CM इक्वल टू 1/2 AB। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। CM इक्वल टू हाफ AB। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट थे स्टूडेंट्स। पहला पार्ट था ट्राइंगल AMC ट्राइंगल BMD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, तो इसके लिए मैंने ट्राइंगल AMC और BMD लिया। BM इक्वल टू AM इक्वल टू BM गिवन था, एंगल AMC इक्वल टू BMD वर्टिकली अपोजिट, और CM इक्वल टू DM गिवन था। तो दोनों ट्राइंगल्स SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए स्टूडेंट्स, बाय CPCT एंगल MBA एंगल MAC इक्वल, तो इसका मतलब, और BD इक्वल टू AC CPCT से दोनों चीजें हुई। जब ये एंगल इसके बराबर हुआ तो DB पैरेलल ACB, और जब ये दोनों पैरेलल हो गए सेम साइड इंटीरियर, इसका सम 180, ये 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा। सेकंड पार्ट हुआ था। अब हमें ट्राइंगल DBC और ACB लिया, तो यहाँ BD इक्वल टू AC प्रूफ किया, दिस इज 90 दिस इज 90 प्रूफ किया, BC इक्वल टू BC कॉमन है। SS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT CD इक्वल टू AB। CD की जगह हम CM प्लस DM, और CM और DM बराबर है तो DM या CM प्लस CM 2CM इक्वल टू AB। CM इक्वल टू 1/2 AB। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।